हिंदू धर्म में शैतान क्यों नहीं है? हे भक्तों, एक सवाल। ईसाई धर्म में सातान है, इस्लाम में इब्लिस है, तो हिंदू धर्म में शैतान कहाँ गया? क्या हमारे ऋषियों को पता नहीं था, या उन्हें कुछ ऐसा पता था जो बाकी दुनिया आज भी नहीं जानती? दूसरे धर्मों में शैतान पहले समझते हैं, बाकी धर्म बुराई को कैसे देखते हैं। ईसाई धर्म में सातन है, एक फॉलन एंजल जिसने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। वो बाहर से आता है, तुम्हें बहकाता है और अक्सर तुम्हारी गलतियों का कारण वही माना जाता है। इस्लाम में इब्लीस है, जिसने आदम को सजदा करने से इनकार किया। उसे शाप मिला और कहा गया वो कयामत तक इंसानों को भटकाएगा। यानी दोनों परंपराओं में एक बात कॉमन है, बुराई बाहर से आती है। एक बाहरी दुश्मन है जिसे दोष देना आसान है। एक पल रुकिए, अब सनातन धर्म को देखिए। वेद, उपनिषद, पुराण, कहीं भी आपको एक अल्टीमेट शैतान नहीं मिलेगा। ना कोई एक नाम, ना कोई एक चेहरा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म का उत्तर बहुत गहरा था। षड्रिपु, असली शैतान षड्रिपु, संस्कृत का शब्द, अर्थ 6 शत्रु। लेकिन ये शत्रु बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर है। काम, अनियंत्रित इच्छा, क्रोध, गुस्सा जो विवेक को जला देता है, लोभ, लालच जो कभी संतुष्ट नहीं होता, मोह, आसक्ति, झूठे बंधन मत, अहंकार, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, मत्सर, ईर्ष्या, दूसरों की खुशी से चलना। एक सेकंड सोचिए, क्या ये सब आपको पहचान में आते हैं? हाँ, क्योंकि ये बाहर नहीं, आपके भीतर है। सनातन धर्म कहता है शैतान कोई एंटिटी नहीं है, शैतान इक्वल टू तुम्हारा अनियंत्रित मन, यानी जिसे दुनिया बाहर ढूंढ रही है, ऋषियों ने उसे अंदर पहचान लिया। असुर कौन थे? लेकिन रुको, तो क्या असुर ही शैतान थे? क्या रावण शैतान था? क्या हिरण्यकश्यप शैतान था? नहीं, रावण महाज्ञानी था, शिव का परम भक्त, चारों वेदों का ज्ञाता। उसकी बुराई क्या थी? अहंकार, मद। हिरण्यकश्यप की बुराई मोह और अहंकार। याद रखो, सनातन धर्म में कोई भी आत्मा परमानेंटली बुरी नहीं है। हर आत्मा के पास मोक्ष का अवसर है। यही सबसे बड़ा अंतर है। माया और अविद्या आधुनिक साइंस का जवाब। अद्वैत वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। अगर सब एक ही है तो शैतान अलग से कहाँ आएगा? बुराई क्या है? अविद्या, अज्ञान। माया क्या है? एक भ्रम जो तुम्हें यह मानने पर मजबूर करता है कि मैं सिर्फ शरीर हूँ, मैं अलग हूँ। अब आधुनिक साइंस सुनो। 1971 में स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हुआ। 24 सामान्य स्टूडेंट्स, 2 ग्रुप्स, जेलर और कैदी। सिर्फ 6 दिन में जेलर बने स्टूडेंट्स ने कैदियों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। कोई शैतान नहीं था, कोई इब्लिस नहीं था, सिर्फ शक्ति का नशा, मत और नियंत्रण की इच्छा काम। यही षड्रिपु है। सनातन धर्म ने जो हजारों साल पहले कहा, साइंस ने उसे वैलिडेट किया। लेकिन रुको, अगर तुम सच में इन षड्रिपुओं को समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो होगा भगवद गीता के उस श्लोक पर जिसने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को हिला दिया था जब उन्होंने परमाणु बम बनाया। तो आज क्या सीखा? पश्चिमी धर्म कहते हैं बुराई बाहर है, सनातन धर्म कहता है बुराई भीतर है, और जो भीतर है उसे बदला जा सकता है। इसीलिए हमारे धर्म में ध्यान है, योग है, साधना है। ये सब किसी बाहरी शैतान से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतरी शत्रु को जीतने के लिए है। रावण के पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, धन, लेकिन वो अपने अहंकार को नहीं जीत सका। राम के पास कष्ट थे, वनवास था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के शत्रुओं को जीत लिया। इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। याद रखो, असली शैतान से डरो मत, उसे पहचानो, वो तुम्हारे भीतर है, और उसे हराने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर ही है। जो खुद को जानता है वही अंत में जीतता है। जय सनातन,